नमस्कार आप सभी बच्चों को और आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत मैं करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्लेटफॉर्म का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप जानते ही हैं। इस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा हर रोज देखते हैं। और अन अकेडमी डिफेंस एग्जाम्स और मैथ है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, अन अकेडमी पर इस तरह की चीजें सारी चलती हैं। यहाँ पर ये एक्सेस लेने के बाद लाइव क्लास मिलती है डेली। बहुत बार देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है कि पहले पता रहता है क्या क्या करना है, और लाइव टेस्ट और क्विज भी आपके चलती हैं। ठीक है। और अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी पे कोर्स लेने पे 1 साल का कोर्स 6,000 रुपए का, और 24 महीने का 7380 रुपए का कोर्स होता है। और इसके ऊपर जब हरेंद्रा कोड लगता है तो 10% का डिस्काउंट हो जाता है। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, इस सीरीज को जो हम लोगों की चली हुई है। मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल देखिएगा बदल चुका है एजुकेशन का पैटर्न। तो ऑब्वियस सी बात है आगे सॉफ्टवेयर माइंडेड लोग बनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है, तो अभी मौका है अपने आप को लोहे के जैसा बनाकर तैयारी करके गवर्नमेंट एग्जाम दे के क्रॉस करके आप घुस जाइए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद आने वाले 33 साल आपको कोई परेशानी नहीं। तो करिएगा। बहुत सभी का आभार, सभी का आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिएगा आज की क्लास को कल से कनेक्ट करते हुए, जो बच्चे आज नए हैं वो दूसरे क्वेश्चन से समझ पाएंगे, दूसरे क्वेश्चन से नई टाइप है। और जो बच्चे कल कल से ही हैं, जो बच्चे कल वाले ही हैं, जिन्होंने कल वाली क्लास भी ली थी, वो आज इस पहले क्वेश्चन को करेंगे। तो आइएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, कल वाला ही क्वेश्चन का। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी या कार द्वारा प्राप्त करता है। वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष यात्रा कार से तय करे। तो कल ही मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई थी, उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसने बोला कि ट्रेन और कार, इसने बोला है ट्रेन और कार। 240 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा और 210 किलोमीटर की यात्रा कार के द्वारा। 240 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा और 210 किलोमीटर की यात्रा कार के द्वारा तय करता है। तो देखिएगा, अब इसने बोला है कि भाई अगर वह यहां पर 180 कर दे, अगर इधर 180 कर दे, ये कल की ही सीरीज है, कल जिन बच्चों ने क्लास ली थी वो समझ पाएंगे। यहां पर लगता है उसे 8 घंटे 40 मिनट। यहां पे कितना लगता है? 8 घंटे 40 मिनट उसको लगता है। ठीक है, 8 घंटे 40 मिनट। अब ये कह रहा है कि मेरे को निकालना है कार का, तो कार की तरफ आ जाओ। कार की स्पीड निकालनी है तो कार की तरफ आ जाओ, खत्म करेंगे ट्रेन को। कार की स्पीड निकालनी है तो कार की तरफ आ जाइए, खत्म करेंगे रेलगाड़ी को, खत्म करेंगे ट्रेन को। तो मैंने देखा कि जैसे ही 60 किलोमीटर कम हो गया है, जैसे ही ये 60 किलोमीटर कम, 60 इधर कम होने का मतलब इधर 60 बढ़ जाएगा। जैसे ही इधर 60 बढ़ेगा तो उसने बोला कि 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इधर 60 किलोमीटर बढ़ते ही उधर 20 मिनट ज्यादा लग गए। तो अब ये कह रहा है कि अगर इस सारे को मैं इधर ही कर दूं, इस सारे को इधर ही कर देता हूं, 240 है,
60 से 240 कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो गया। 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो गया, यानी 80 मिनट ज्यादा लगेंगे। और 80 मिनट अगर ज्यादा लगेंगे तो 8 घंटे 40 मिनट के अंदर अगर मैं 80 मिनट और ऐड कर दूं, यहां पर अगर मैं 80 मिनट और ऐड कर दूं तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 10 घंटे। टोटल हो जाएगा मेरा 10 घंटे। और 10 घंटे हो गया और 450 किलोमीटर है, तो 450 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से आंसर दे पाए होंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल ये जुनून रखा करो, इच्छा शक्ति को निश्चय में बदल देंगे तो बात आपकी बनेगी। ये आपने देख लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रेन को खत्म क्यों किया, क्योंकि कार की चाहिए थी हमको स्पीड। क्या यहां तो था भाई ताकि एक क्वेश्चन की शुरुआत हो जाए, सभी बच्चों को पता लग जाए, तो ये हो गया है ये वाला। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और आज की नेक्स्ट टाइप, एक बारी चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्वेश्चन भी रहे, मैं भी रहूं और ये सॉल्यूशन भी रहे। जब सब कुछ साथ चलेगा तो आप देखेंगे कि आपके पास सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। एक बारी मैं सभी बच्चों को याद दिला दूं कि कल कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने अभी, कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नए जो मैंने अभी तक ना ऑफलाइन के अंदर करवाए हैं ना ऑनलाइन के अंदर करवाए हैं। तो कल 1 बजे से 4 बजे तक मैराथन रहेगी, सभी बच्चे ध्यान देना। 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी मैराथन। आपको भी अगर आप चाहते हैं कि उसको लगा साथ साथ ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद तो बाद ही होती है, फिर रह जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज अगर रह गया तो आज ही देख लेना, शुरुआत करो करो उन चीजों को, चाहे आधा घंटा देखो लेकिन देखो। कल 1 बजे से 4 बजे 31 जुलाई को सभी बच्चों को बता रहा हूं, कोई मिस ना हो जाए, कोई रह ना जाए। टॉपिक रहेगा कंपाउंड के अंदर रेट वाला पोर्शन। कंपाउंड के अंदर रेट वाला पोर्शन, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बिल्कुल नए क्वेश्चन कराऊंगा भाई, 100% नए क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उसमें कुछ कहते हैं ना कि 25% नया क्वेश्चन रहेगा, 25 क्या 40%, 60% पुराना भी रहेगा, वो आपने सीख रखा होगा। तो इसलिए अब परसेंटेज फिर कभी लगाएंगे क्लास, ताकि कुछ कुछ टाइप्स को लेके कवर कर दे, ताकि आपको ये पता चले कि टॉपिक को कैसे शुरुआत दी जाती है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। और पीडीएफ और सारे नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है। देखिएगा, पहली बार वाले कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पहली बार वाले भी कर सकते हैं। कल 1 बजे आपको जरूर आना है। तो देखिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त टाइप है और इस तरह की चीजें सभी एग्जाम्स में नहीं आती हैं। ये चीजें किस किस के लिए हैं? एसएससी सीजीएल प्री मेंस और एनटीपीसी ग्रुप डी, ये 4 एग्जाम्स के लिए ये टाइप आती है। लेकिन मैंने बहुत डेप्थ की टाइप उठाई है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। एक इंजन कुहासे में, मतलब कोहरे के अंदर, उसी दिशा में 3 किलोमीटर, मतलब इंजन भी जा रहा है और उसी दिशा में, मतलब डायरेक्शन सेम सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में जाते हुए एक व्यक्ति को पार करता है। ठीक है। वह व्यक्ति उस इंजन को 4 मिनट तक तथा 100 मीटर आगे तक देख सकता है। मैं हम लोग हर रोज क्या करते हैं? हर रोज एक चीज पढ़ते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज क्या है? टाइम कांस्टेंट। आज क्या है? टाइम कांस्टेंट के क्वेश्चन, कि जितने समय इंजन चला
उतने ही समय व्यक्ति चला। अगर दोनों का समय बराबर होगा तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो अब स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो रह जाएगा, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो रह जाएगा। तो ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्यान से पढ़ेंगे। इसने क्या बोला है हमको कि 60 मिनट में वो व्यक्ति कितना जाता है, 3000 मीटर। 60 मिनट में व्यक्ति जाता है 3000 मीटर। और 60 मिनट में 3000 मीटर है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 50 मीटर। और 1 मिनट में अगर 50 मीटर हो गया तो 4 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 50 मीटर तो 4 मिनट में कितना चलेगा, 200 मीटर। इस क्वेश्चन ने ये टाइम दे रखा कि 4 मिनट आदमी चले और 4 मिनट इंजन चले, तो टाइम कांस्टेंट। तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि वो व्यक्ति, जो आदमी है, वो कितने मीटर चला है, 200। अगर आदमी 200 चला है तो इंजन ने अगर उसको पार किया, इंजन को 200 तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो इंजन उसके पीछे रह जाता। बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें। मैं दोबारा बता रहा हूं कि 60 मिनट में आदमी जाता है 3000, तो 1 मिनट में 50। क्वेश्चन कह रहा है 4 मिनट, तो 4 मिनट के अंदर आ गया है 200। यहां तक समझ कि उन 4 मिनटों में आदमी कितना गया, 200। अब बात करते हैं उन्हीं 4 मिनटों में, अब बात क्या करते हैं, उन्हीं 4 मिनटों में इंजन कितना जाएगा, 200 तो जाएगा ही जाएगा, नहीं तो इंजन पिछड़ जाता। फिर क्वेश्चन हो जाता, आदमी ने पार किया, इंजन 200 तो गया ही गया लेकिन 100 मीटर आगे तक देख पाया वो, तो 200 के साथ ये 100 और लिख दो। तो कहने का मतलब है कि 200 मैन अगर 200 जाएगा तो उतने ही समय में ज्यादा स्पीड होने के कारण ये कितना चला गया है, ये चला गया है 300। जितने समय में, जितना समय मतलब 4 मिनट, जितने समय में आदमी 200 गया उतने ही समय में इंजन गया 300, तो ये कट गया। यानी कि मैन की स्पीड अगर 2 है तो इंजन की स्पीड है 3, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम है। तो अब यहां से मैंने देखा कि 2 का मान हो गया है 3, 2 का मान है 3, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3/2। और 1 का मान अगर हो जाएगा 3/2 तो इसका आ जाएगा 3/2, तो आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, नोट कर लीजिएगा। नोट करना का मतलब क्या होता है, पेन कॉपी नहीं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नोट का मतलब है स्क्रीनशॉट, वो तो आदत पड़ी हुई है ऑफलाइन से ये बोलने की कि नोट कर लेना। क्लियर है मेरी बात को, तो एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। यहां पर मैं नेक्स्ट टाइप लिखने की बजाय अगर मैं ये लिख दूं ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, तो ये चलेगा कि बहुत इंपोर्टेंट टाइप है। तो क्लियर है, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को हम धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। एक बारी मैं सभी बच्चों को फिर याद दिला दूं कि कल 1 बजे से 4 बजे तक कोशिश करिए कि आप क्लास को लाइव ले पाएं, क्योंकि एक वीक के अंदर मैं इस बार दूसरी क्लास लेके आया हूं। पिछली जिसने परसेंटेज ली थी उसको पता लग गया था कि कितना जबरदस्त काम हम करते हैं। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट के क्वेश्चन, ये मैं दावा कर रहा हूं कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। कुछ ही क्वेश्चन जो हमसे ऑफलाइन भी पढ़े हैं उन्होंने भी नहीं देखे होंगे। मैं लगभग 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे भी करवाऊंगा। तो आपको कल 1 से 4 जरूर लेनी है क्लास। अब यहां से एक बार दोबारा देख लो, मैन की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर।
3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, ये समझो। तो अब ये है कि 60 मिनट में 3000, तो 1 मिनट में 50, और 1 मिनट में 50 है तो 4 मिनट में 200, और 4 मिनट में ये 200, तो ये भी 200 तो होगा ही होगा, नहीं तो पिछड़ जाता, लेकिन 100 आगे चल गया तो ये 300 हो गया। तो अब निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल ये तो गिवन कर रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे क्वेश्चन तो पढ़ा करो मेरे भाई, एक आध ढक्कन ऐसा है क्वेश्चन तो पढ़ता ही नहीं है, उसे यही नहीं पता रहता 3 कहां से आया है। अरे भाई खाना वाना खा के मुंह धो के आया करो, अभी सोने का समय नहीं है। अगर अभी सो जाओगे ना तो भविष्य सो जाएगा। भविष्य उठाना है, भविष्य जगाना है, भविष्य को उज्जवल करना है। तो आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बात को लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंपोर्टेंट टाइप जरूर सीख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर सदा सदा के लिए फिट हो जाए कि लोग पूछें कि सीखा कहां था। समझ गए ना बात को। आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरे साथ साथ लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है। देखिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, बस इस 6 किलोमीटर को पकड़ लिया अपन ने तो पहली ही लाइन आगे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। कल की क्लास के अंदर मैं यही सिखाऊंगा 1 बजे। 1 बजे इवनिंग वाली क्लास तो है ही है, लेकिन कल वो भी क्लास है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने देखा 60 मिनट, मैंने लगाया 60 मिनट के अंदर कितना मीटर हो जाएगा, 6000 मीटर। तो 1 मिनट के अंदर कितना है, 1 मिनट के अंदर है 100 मीटर। जीरो से जीरो तो 1 मिनट में 100 मीटर। आगे चलते हैं। एक ट्रक पार करती है, वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। तो बस 2 मिनट, क्वेश्चन का समय कितना है, 2 मिनट, क्वेश्चन का समय है 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 100 है तो 2 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं क्या, 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 200 मीटर। क्लियर है बात सभी को। अब बात को बड़ा गौर करके सुनना यार। पहली ही लाइन में दे रखा था 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर को 6000 मीटर, 60 मिनट में 6000 तो 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 100 तो 2 मिनट में 200, 1 मिनट में 100 तो 2 मिनट में 200, तो 200 तो आ ही गया। यानी उन 2 मिनटों के अंदर, इन 2 मिनटों के अंदर आदमी कितना चलेगा, उन 2 मिनटों के अंदर आदमी चलेगा 200। अब रह गया है ट्रक। ट्रक, अब ट्रक भी 200 तो चलेगा ही चलेगा, उन 2 मिनटों में ट्रक भी 200 तो चलेगा ही चलेगा, नहीं तो ट्रक पीछे रह जाता। लेकिन जब ट्रक ने दूरी कितनी कर दी दोनों के बीच में, ट्रक ने दूरी कर दी है 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर। तो जितने समय में आदमी 200 गया, उतने ही समय में ट्रक कितना गया है, 1400। जितने समय में आदमी 200 गया, उतने ही समय में ट्रक कितना गया है, 1400। तो यहां से मैं देखूंगा कि ये अगर 1 है तो ये कितना है, 7 है। यानी आदमी अगर 1 चाल चलेगा तो ट्रक की चाल है 7, लेकिन हकीकत में आदमी की चाल 1 ना होकर कितनी थी, 6 थी। कितने गुना पर बैठा है, 6 गुना पर बैठा है। तो 7 का भी 6 गुना तो कितना हो जाएगा, 42। तो आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल कि बहुत अच्छे से आप इधर ध्यान दिया करो, आप इधर ध्यान दिया करो। आपने वो 3 इडियट वाली मूवी देखी है क्या, उसके अंदर साम दाम दंड भेद सभी लगाया जाता था। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको बरगलाने के लिए बोला जाता है, लोगों का काम है हाथी चलेगा शेर दहाड़ेगा। कहते कि जंगल का राजा शेर ही होता है, बाकी मिमाने वाले तो बंदर भी मिमाता है। तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कमेंट्स पे, आप इधर ध्यान दिया करो मेरे भाई।
इन लोगों को काम है, क्योंकि जिसमें डर होता है वो ऐसे काम करता है। तो आप समझो मेरी बातों को ध्यान से। तो देखिएगा, इधर मैंने एक एक बात को लिख दिया है। 60 मिनट में 6000 तो 1 मिनट में 100। अगर 1 मिनट में 100 है तो 2 मिनट में 200। और ये अगर 200 तो ट्रक कितना है, 200 प्लस 1200। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 42। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ गए होगे। एक एक बात आपको समझा दी है मैंने, बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और रंगीन फॉर्मेट में हम इसलिए देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी के अंदर पढ़ें। क्लियर है मेरी बात को? तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप अपने टारगेट से मत हटिए, सिर्फ लोगों का काम है आपको हटाना। पढ़ना उनको यहीं पर है, बकवासबाजी करते रहना है, लेकिन पढ़ना हर रोज यहीं पर है। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो इसलिए आप समझदार हैं, आप समझदार हैं इस चीज पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या किया है, एक रेलगाड़ी की बारी आ गई है। तो अब देखिएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति, तो 6 किलोमीटर है तो यहीं पर आ जाओ। 60 मिनट के अंदर आ गया है 6000 मीटर। 60 मिनट के अंदर आ गया है 6000 मीटर। तो 1 मिनट में आ जाएगा 100 मीटर। 60 मिनट के अंदर आ गया है 6000 मीटर। तो 1 मिनट में आ जाएगा 100 मीटर। 1 मिनट में आ गया। भाई ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 6000 मीटर मान लिया। अब ये कह रहा है कि उस ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाया। अगर ये 2 मिनट है ना, तो इसको 2 मिनट लिख लो। अगर ये 2 मिनट है तो इसको 2 लिख लो। तो 100 का तो ये आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर आ गया है। तो इन्हीं 2 मिनटों के अंदर, इन 2 मिनटों के अंदर कितना हो गया है, व्यक्ति 200 चलेगा। बस टाइम कांस्टेंट हो गया 2 मिनट। तो अब मैंने देखा कि ये है मैन, मैन की स्पीड है 200 मीटर। अगर ये है ट्रेन, अब पिछले जो भी मैंने दोनों क्वेश्चंस केयर करवाए हैं, एक के अंदर था ट्रक, ट्रक की भी कोई लेंथ नहीं होती। एक के अंदर था इंजन, इंजन की भी कोई लेंथ नहीं होती। कंसेप्ट समझो, हर टाइप का क्वेश्चन है, हर एक बात इसमें लिखी गई है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर इन 2 मिनटों में आदमी 200 चला, अगर इन 2 मिनटों में आदमी 200 चला, तो ट्रेन भी 200 तो चलेगी ही चलेगी। अगर इन 2 मिनटों में आदमी 200 चला, तो ट्रेन भी 200 तो चलेगी ही चलेगी। अब इसने बोला, इसके अलावा जब ट्रेन ने उसको पार किया तो उसने कितनी दूरी तक देखा, 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर। और अब होती है ट्रेन की कुछ न कुछ तो लेंथ भी होती है, स्पेसिफिक लेंथ होती है। तो ये 300 मीटर और लिख दो यहां पर। तो अगर मैं इस सारे को जोड़ूंगा, अगर मैं इस सारे को जोड़ूंगा, तो 200, 1200, 200, 1400 और 300, 1700। तो ये जो सारा ऐड होकर आ जाएगा 1700। एक बारी दोबारा देखो मैंने क्या क्या चीज को लिखा है, क्या क्या चीज को बोला है। मैंने क्या बोला कि 60 मिनट में 6000, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो 1 मिनट में 100। और अगर 1 मिनट में 100 है, तो 2 मिनट के अंदर 200। तो आदमी तो 2 मिनट में 200 हो गया। और आदमी अगर 2 मिनट में 200 हो गया है, तो रेलगाड़ी 200 तो होगी ये वाला 200 एज इट इज, नहीं तो रेलगाड़ी पीछे रह जाती। अब दूरी कितनी हो गई, 1200 मीटर ये रहा। और अब रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की तो कुछ स्पेसिफिक लेंथ होती है क्या,
तो 300 तो 1200 और 200 1400 और 300 1700। तो अब अगर मैं देखूंगा कि अगर मैन 2 तो ट्रेन कितनी है 17। अगर आदमी की स्पीड 2 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 17। लेकिन इसने बोला ये 2 ना होकर है कितना 6। कितने गुना पर बैठा है 3 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 3 गुना कर दो तो 17 गुना 3 कितना हो जाएगा 51। तो आंसर आ जाएगा 51। आंसर आ जाएगा 51। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तब आसान है ये। क्योंकि धीरे धीरे चल के तो लोग हिमालय पे चढ़ गए और एक उछाल के साथ तो हमसे 4 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी गई, वो भी चोट खा जाते हैं। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करें तो एक नॉर्मल पैटर्न से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्लियर है बात सभी को? क्या हाँ या ना में जवाब दो पहले कि सभी बच्चों को क्लियर है ना, तभी तो अपन आगे बढ़ें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा और पिछले क्वेश्चन, हर अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ नई बात है। हर अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ नई बात है। पहले 2 क्वेश्चन एक जैसे थे और अब हैं, पहले 2 क्वेश्चन एक जैसे थे, अब हैं थोड़े से तीसरा क्वेश्चन अगले में कुछ कंसेप्ट के साथ। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये और कंसेप्ट के साथ है और आगे बढ़ने की बारी आ गई है। तो समझते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक एक बात को सीखते हुए आगे बढ़िए। कहते हैं कि सफल होना मुश्किल नहीं है बशर्ते वो आग तो हो हमारे अंदर, अपने काम के प्रति ईमानदार तो सही। जिस मंदिर में जाते हैं उस भगवान के प्रति ईमानदारी तो सही। एक सफल होना दिक्कत नहीं है बशर्ते वो ईमानदारी मांगता है। कहते हैं कि कर्म बनते हैं आपके, कि जो थिंकिंग होती है उससे कर्म बनता है, कर्म से भविष्य बनता है। तो इसलिए ईमानदार रहकर ही काम करिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं कहता हूं कि चुपचाप पढ़ते रहो। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। जिस दिन इंस्पेक्टर बनेंगे ना उस दिन आपके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। ये रिजल्ट मैंने देखा है। जब मैं पहली बार इंस्पेक्टर बन के गांव गया था ना, उसके बाद लोगों का काम है बोलना। जीभ बिना हाड की होती है, बोलते रहते हैं। काम करते रहिए, काम करते रहिए। क्लियर है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 60 मिनट के अंदर चलता है 4000 मीटर। क्योंकि पहली लाइन में इसने क्या दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट के अंदर आ गया है 4000 मीटर। ये कह रहा है कि पीछे से आती हुई, बस ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो इसने ये लिख रखा है ना पीछे से आती हुई, ये जो वर्ड है ना, अभी तक ये वर्ड नहीं लाया था, अब वो इस वर्ड को ले आया, पीछे से आती हुई। कि कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये 3, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। चलो आ गया है क्या वो मैंने, ये पीछे से आती हुई, पीछे से आती हुई। अब यहां पर इन चीजों की हेडिंग डालनी है कि ये जो बात कह रहा है। क्योंकि देखना सिर्फ आगे की तरफ नहीं होता है, देखना पीछे भी होता है। यानी रेलगाड़ी जब एक लाइन में आएगी तो आगे भी चलेगी और पीछे से भी आएगी तो पीछे की तरफ। मैंने बोला पहली लाइन में दे रखा है कि व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 60 मिनट में 4000, अगर 60 मिनट में 4000 है तो इसने बोला है कि 3 मिनट तक देख सकता है। अब मेरे को मल्टीपल ढूंढ दूंगा क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो अब मैं मल्टीपल सिस्टम पे आ सकता हूं। तो क्या कह रहा है ये 60 मिनट में 3, 60 मिनट में 4000, आना है 3 के ऊपर। कितने गुना पर बैठा है 1/20। और अगर ये 1/20 है तो इसका भी 1/20 कर दो, और इसका भी अगर मैं 1/20 करूंगा तो 20 दूनी 40 और 2 जीरो और, तो ये हो जाएगा 200। तो 3 मिनट के अंदर हो गया है 200।
3 मिनट के अंदर कितना हो गया है 200। तो जिन 3 मिनटों में आदमी 200 जाएगा, यहां पर जिन 3 मिनटों में आदमी 200 जाएगा, उन्हीं 3 मिनटों में, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो अगर जिन 3 मिनटों में आदमी 200 जाएगा, उन्हीं 3 मिनटों के अंदर, उन्हीं 3 मिनटों के अंदर ये रहेगा 200। ये तो 200 तो जाएगी ही जाएगी। अब इसने बोला कि 400 मीटर तक देख पाया, तो 400 मीटर आगे वाला और 400 मीटर पीछे वाला, जब ये लिख रखा होना पीछे से आती हुई, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो 400 आगे वाला 400 पीछे वाला, 400 आगे वाला 400 पीछे वाला, ये दोनों डिस्टेंस को आप देखा करो। क्लियर है? तो यानी 400 और 400 प्लस में, अब इसने बोला कि अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 200। एक एक बात मैंने समझा दी है। अब दोबारा समझो, एक बार समझने का पॉइंट है, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हुआ ना तो वही गोबर वाला काम हो जाएगा जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? देखिएगा, ट्रेन 200 तो ये रही, ये वाला 200, आदमी और ट्रेन के बीच की दूरी 400, और अगर वो लिख दे कि भाई पीछे से आती हुई, तो यहां पर 400 और प्लस में 200, और जब वो पीछे से आती हुई लिखेगा तो दूरी को 2 बार लिख लो, एक बार आगे वाला एक बार पीछे वाला। अगर उसने नहीं लिखा तो सिर्फ एक ही बारी दूरी, एक ही बारी कैलकुलेट करेंगे सिर्फ आगे की। लेकिन अगर वो लिख देता है कि पीछे से आती हुई, तो पीछे से आती हुई लिखता है, तो इसका मतलब ये 400 भी लिखना पड़ेगा। 400, 800, 400, 1200, तो इन सबको मिलाकर कितना बन जाएगा 2400, 1200। अगर ये 1200 है तो ये अगर एक हो जाएगा तो ये 6 आदमी, अगर एक तो रेलगाड़ी हो जाएगी 6, लेकिन हकीकत में आदमी एक ना होकर आदमी है कितना 6 है। एक का मान अगर 6 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। तो मेन जो पॉइंट था आपका पीछे से आती हुई, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। बिल्कुल भाई, कुछ क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन वाले इसलिए उठाए हैं क्योंकि समझाने के लिए हमने अपना सब कुछ उन क्वेश्चंस में झोंक रखा है। एक बारी जब मैथ सीख लेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन तो बेशक से संख्याएं बदलती रहेंगी, कंसेप्ट थोड़ी बदलते हैं यार। आज भी 4+5 या 5+6 या 7+8 आपको उतना ही है। 5 का पढ़ा आज भी पढ़ लो, वो भी वैसा ही था, और 10 साल पहले पढ़ा था तब भी उतना ही है। एक बारी कंसेप्ट अगर आ गया तो कहीं समस्या नहीं है। लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से, जिस तरह से लैंग्वेज ब्रेक करके हम पढ़ते हैं ना यार, ये मैं दावा कर रहा हूं, बिल्कुल सॉलिड दावा है, इतनी जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज पढ़ के पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ता हुआ, ये मेरा दावा है बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से रहे हैं, अपने मेहनत से, अपने दम से 4 बार सिलेक्शन लिया है मेरे भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता हूं कि आपके घर भी जॉब आए, क्योंकि आपको बिल्कुल छोटे भाई बहन मान के पढ़ा रहा हूं। आप बच्चों का इतना प्यार मिलता है, इसलिए कहते हैं ना कि कर भला हो भला। समझ रहे हैं? तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यहां हम 1 घंटा मिलते हैं, हम हमेशा क्लास की बात करते हैं, हम हमेशा करियर की बात करते हैं, क्योंकि XYZ बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ी है यार। XYZ बात करने के लिए कभी ऑफिस में आइए, तब बैठ के बात करते हैं कि आपको एक समोसा किसी ने खिला रखा है, कुछ भी लिखते रहते हैं, तो आपको 2 समोसे खिलाएंगे, फिर लिखते रहना। तो हाप है कि बात है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कभी भी। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो बिल्कुल, अरे 6 ये रहा ना, एक का मान अगर ये 6, अच्छा 4 था ना, ये बिल्कुल, ये मेरे से गलती हो गई है। एक का मान अगर 4 है तो 6 का मान 24 हो जाएगा, ये मेरे से गलती हो गई थी। एक का मान अगर 4 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है बात को? बिल्कुल। अब आगे बढ़े भाई। भाई तू पढ़ता भी रहे, कोई घबराने वाली बात नहीं है नरेंद्र, तू पढ़ता भी रहे मेरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे को पढ़ना यही है, लेकिन कुछ की आदत होती है रायता मचा के पढ़ने की, तू पढ़ता रहे यहीं पे।
तेरे को सिलेक्शन लेना है तो तुझे पता है इस दरवाजे पे तो आना ही पड़ेगा। एक शहर में बहुत सारे डॉक्टर थे। अब तू अपना इलाज सही डॉक्टर से करवा रहा है, दूसरों को कह रहा है कि डॉक्टर मत जाओ, और तुझे को यही का इलाज चाहिए। मेरे तो व्यू टाइम भी बढ़ रहा है, तू नुकसान दौरा कर रहा है। एक और बता दूं, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो व्यू टाइम भी मेरा बढ़ता है, मेरी तो जेब में पैसे उड़ा रहे हैं। हूँ यहाँ मेरा बुरा करने आया है और ऑटोमेटिक अच्छा कर रहा है। जितने जितने बच्चे देखेंगे आप तक फ्री में चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू तो मेरे पास तो आ ही रहा है पैसा। तो तेरे तेरे से एक व्यू बढ़ा रहा, मिनट एक एक सेकंड का खर्चा आ रहा है, तो क्या तू बात करता है यार। आ आ जाओ आगे बढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड, तेरे लिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। एक कुहासे में एक व्यक्ति 50 मीटर तक देख सकता है। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो इसने बोला है कि 60 मिनट में, इसने बोला है कि 60 मिनट में 4000 मीटर, 60 मिनट में 4000 मीटर, तो एक मिनट के अंदर, 60 मिनट में अगर 4000 मीटर है तो एक मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 4000/60। जीरो से जीरो कटेगी, दो से कटेगा 200 बार, और दो से कटेगा 3 बार। एक मिनट हो गया भाई, एक मिनट में 200/3 हो गया है। अगर एक मिनट में अगर 200/3 है तो उसने बोला कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। तो 30 सेकंड है एक मिनट का आधा, 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड है तो 200/3 का आधा, अगर 200/3 का आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100/3, 100/3। तो ये आ गया पहला स्टेप। ये देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है व्यक्ति की चाल। तो 60 मिनट में 4000 मीटर, और 60 मिनट में 4000 मीटर है तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 4000/60, 200/3। और एक मिनट में अगर 200/3 हो गया तो 30 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा, 100/3। तो 30 सेकंड में आ गया है 100/3। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि 29 सेकंड में आदमी कितना चलता है, 100/3। 29 सेकंड के अंदर आदमी कितना चलता है, 100/3। और अब ये क्या कह रहा है कि अब रेलगाड़ी की लंबाई 29 सेकंड के अंदर रेलगाड़ी कितना चलेगी, आपको ये देखना है। 29 सेकंड के अंदर रेलगाड़ी कितना चलेगी, तो 100/3 ये है, तो 100/3 तो चलेगी ही चलेगी, 100/3 तो चलेगी ही चलेगी। अब अब देखो, 100/3 तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन वह 50 मीटर तक देख सकता है, तो ये 50। अब ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, क्या पीछे से आती हुई, क्या ये लिखा हुआ है वर्ड, पीछे वाला भी लेना है क्या डिस्टेंस से। अगर ये वर्ड लिखा हो ना, तभी ये डिस्टेंस दो बार लेना है, तो एक 50, तो ये अगला भी 50, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20। ये दो बार ले लिया, डिस्टेंस को दो बारी लेना है। जब आपको लगे कि ये लिखा हुआ है पीछे से, अगर पीछे से वर्ड लिखा हुआ है तो ये 50, तो ये भी 50, और ये आ जाएगा 20। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, अब बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। 50 और 50, 100, 120, ये 360, 460। तो यहां से इस सारे को मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 460/3। इस सारे को मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा ये 460/3। तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा 23, 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा 23। लेकिन व्यक्ति की स्पीड 5 ना होकर है कितनी, व्यक्ति की स्पीड 5 ना होकर है कितनी, 4। तो 5 का मान है 4, 5 का मान है 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4/5। 5 का मान अगर 4 है तो 1 का मान हो जाएगा 4/5, और 1 का मान अगर 4/5 है
तो इसका भी 4/5 हो जाएगा 92/5, और 92/5 को लिख सकते हैं 18 सही 2/5। तो आंसर आ गया है 18 सही 2/5। बिल्कुल। कल टॉपिक चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं पहले बता चुका हूं, हो सकता है कुछ बच्चे लेट हो गए हों। कल की टाइमिंग याद रखना, 1 बजे, 1 बजे रहेगी कल की टाइमिंग। तो अब नोट करिएगा इस चीज को कि 60 मिनट के अंदर अगर 4000 मीटर है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा ये, और 30 सेकंड के अंदर ये। अगर 30 सेकंड में तो मैन आ जाएगा, ये ट्रेन आ जाएगी, 100/3 है, ये 50 उनके बीच की दूरी। और फिर इसने बोला है कि पीछे, तो पीछे का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। कई बार आगे चलता चलता आदमी पीछे नहीं देखता कि कितनी दूर रह गई भाई गाड़ी, तो इसलिए वो पीछे वाला भी जब भी वर्ड दिखेगा पीछे, तो पीछे वाले में ये डिस्टेंस को 2 बार, एक बार आगे का डिस्टेंस, एक बार पीछे का डिस्टेंस। ये वाला लिखा है मैंने आगे का डिस्टेंस, और ये वाला लिख दिया मैंने पीछे का डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को जस्टिफाई तो करें हम। भाई क्वेश्चन ने बोल दिया पीछे और सॉल्यूशन ऐसा ही निकाल दिया, नहीं भाई कोई हमसे बोले कि पीछे का क्या सीन है, हमने बोला ये, उसने बोला अगर पीछे नहीं होता तो हम इसको हटा देते, उसने बोला अगर पीछे है तो उसने बोला ये जोड़ दो। भाई हम एक एक वर्ड को, लैंग्वेज को ब्रेक करके पढ़ते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि आपके माइंड में जबरदस्त तरीके से सेट रहे। ये बात क्लियर है? बात को कहते हैं कि असली खुशी आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन आपके घर में जॉब आएगी। ये वो सीढ़ियां हैं, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इस वक्त कभी कभार किसी बच्चे को लगता होगा कि 3 घंटे पढ़ना दिक्कत में है, जैसे कल 1 से 4 क्लास है। अरे ये दिक्कत नहीं है भाई, ये तो वो सीढ़ियां हैं। अगर पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम नहीं होते, तो आपको एनफोर्समेंट में जाने कौन देता? समझ रहे हैं ना? आपको एनफोर्समेंट में अगर जाना है, एक्साइज में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, जीएसटी में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई के अंदर जाना है, तो ये तो वो सीढ़ियां हैं। खुश हो जाओ कि आपको ये बताने वाले हैं, और मैं अगर तैर के आया हूं, चल के आया हूं, जीत के आया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी मेरे रास्ते आ जाइए। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब आगे बढ़ते हैं। डबल क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि पीछे वाला डिस्टेंस भी हमको ऐड करना है जब पीछे का वर्ड उसने लिखा है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है? बहुत ही शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब आते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप, अब आते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ध्यान से सीखिएगा बात को। देखो, बिना किसी डिब्बे के भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अब ये कह रहा है कि इंजन की गति में कमी इसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो एक बारी देखो, डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड is directly proportional to, decrease in speed is directly proportional to square root of number of wagons. Decrease in speed is directly proportional to square root of number of wagons. वैगन मतलब डिब्बे। अब जो बच्चे साइंस से हैं उनको एक बात पता है कि मेरे भाई, ये प्रपोर्शनल के निशान को हमेशा इक्वल टू में बदलते हैं। जब भी हम इक्वल टू में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। जब भी हम इक्वल टू में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। ये आ जाएगा वैगन। अब देखो,
इसने बोला पहले स्पीड थी 24 और आज स्पीड हो गई 20। 24 से 20 होना पहली कंडीशन, पहली कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 24 से 20 होना, तो कितने की कमी आ गई? डिक्रीज का, घटे हुए का मैंने डी लिख दिया, डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा डिक्रीज को रिप्रेजेंट डी से क्यों किया है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से देखूंगा कि ये है 4 इज इक्वल टू के, और कितने डिब्बे जोड़े थे तो स्पीड 20 हो गई, 4 हो गई। 4 का रूट, तो यहां से मैंने देखा कि के का मान कितना आ जाएगा? 2। के का मान आ गया है 2। अब ये जो दूसरा कदम है ना, ये आपको खुद करना है, ये आपका बड़ा जरूरी कदम है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या? कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो 24 से अगर मुझे स्पीड को जीरो करना है, ये पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं एक एक बात को लिख रहा हूं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है वो किसी भी एग्जाम में, लेकिन मैं लिख रहा हूं, ये स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूं कि आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाले मैराथन के अंदर किस तरीके से दम लगा देंगे। अब अगर देखिएगा, 24 से जीरो हो जाना, 24 से जीरो हो जाना, तो कितने की कमी आ गई? अरे बोलो मेरे साथ साथ, कितने की कमी आ गई? ये कमी आ गई है 24 की, ये कमी आ गई है 24 की। इज इक्वल टू के का मान 2 है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वैगन। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने डिब्बे मैं जोड़ दूं तो इंजन में शक्ति रहे ही ना, वो खड़ा खड़ा छुक 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 करता रहे। तो यहां से मैंने देखा कि 2 से कटेगा 12 बार, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो वैगन इक्वल टू 144। यानी मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि 144 डिब्बे लगते ही स्पीड जीरो हो जाएगी। अगर 144 डिब्बे लगते ही स्पीड जीरो हो जाएगी। एक बारी दोबारा समझो मेरी बात को, जितना शानदार तरीके से एक बार सुनोगे तो आपकी थिंकिंग बदलेगी, थिंकिंग बदलेगी तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो भविष्य बदलेगा। इसने बोला कि डिक्रीज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये निशान, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन। डिक्रीज इक्वल टू, इसको जब इक्वल टू में बदलते हैं, इसको जब इक्वल टू में बदलते हैं तो क्या वैल्यू लगाते हैं? के, और ये वैगन आ गया। तो 24 से 20 होना, 24 से 20 होना, तो कितने की कमी आ गई है? 4 की कमी, इज इक्वल टू के, और ये 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। के बराबर 2 हो गया। अगर के बराबर अगर 2 हो गया, अब मेरे को सोचना है कि ये जीरो कब हो जाएगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई कब वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 24 इज इक्वल टू के की जगह 2 रख दिया, यहां 24 रखा, यहां 2 रख दिया, और यहां वैगन, तो वैगन की संख्या 144। 144वां डिब्बा लगाते ही स्पीड जीरो। अगर इंजन को खड़ा ही रखना है तो 144 लगा के खड़ा कर लो, 150 लगा के खड़ा कर लो। लेकिन इसने बोला है कि चलता रहे, कम से कम इंजन चले तो सही, खींच सके। खींचने का मतलब कितना है? कि चले तो सही। तो एक डिब्बा हटा दो, 144 में से एक डिब्बा हटा दो। अगर एक डिब्बा हटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 143। आंसर आ जाएगा 143। नोट करिएगा, 144 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। जब आपका एग्जाम आएगा तो बड़े काम आएंगे ये टेलीग्राम चैनल। उस वक्त मैं आपको क्विक नोट्स दिखाऊंगा कि कौन से 40 क्वेश्चन आपको आखिरी दिन पढ़ के जाने हैं, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं, कौन सी स्पीड से आपको सोचना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखना कि टेलीग्राम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करने में पैसा नहीं लग रहा है बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपको समझ आ गई क्या ये बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या आगे बढ़े क्या अब? अरे बोलो हाँ, ये बात समझ में आ गई क्या? चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। अब इसने बोला कि डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, तो डी बराबर है के और वैगन है। इसने बोला है कि 21 से 12 हो जाती है चाल। तो मैंने देखा पहला स्टेप क्या है कि चाल 21 से कितनी हो गई है, 12। 21 से कितनी हो गई, 12। तो आप ये बताओ कमी कितने की आई। अगर कमी कितने की आई तो 9। कमी कितने की आई है, 9। और यहां से के और डिब्बे कितने जोड़े थे, क्यूब रूट घन मूल के बराबर है। ध्यान से देखो ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये घन मूल है। घन मूल में बाहर 3 आ जाएगी, मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखा रखा है। तो यहां से ये 3, ये 3 इसको काटेगा तो के का मान कितना आ गया, 3। पहली कंडीशन समझ आई क्या सभी को। भाई पहली कंडीशन में कहता कि अगर उसको अकेला ही छोड़ दो, वो अकेला ही दौड़ता रहेगा तो क्या होगा, 21 की स्पीड से दौड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही डिब्बे रखेंगे, डिब्बों में वजन होगा, वजन को खींचने में दम लगता है, तो हर इंजन का हॉर्स पावर होता है कि इसके अंदर कितना दम है। तो अब क्या करेगा, 21 से स्पीड 12 हो जाती है। अगर 21 से स्पीड 12 हो जाती है तो कितने की कमी है, अरे कितने की कमी है, कितने की कमी है, 9 की कमी है। तो 9 बराबर है के और क्यूब रूट ऑफ 27। अगर ये क्यूब रूट ऑफ 27 आ गया तो ये आ जाएगा के बराबर 3 आ गया। अगला कदम ये मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट कदम, इसको तो मैं डबल स्टार दे रहा हूं। यही तो है मेन पूरे टॉपिक का। कहते हैं कि सीपीयू यही है, रीढ़ की हड्डी यही है पूरे टॉपिक की। तो अब इसने क्या बोला कि 21 से जीरो कब होगा, 21 से जीरो तो कमी कितने की आ गई, 21। ए इज इक्वल टू के का मान 3 और क्यूब रूट ऑफ वैगन। अब मैं यहां से देखता हूं 3 से जाएगा 7 बार तो वैगन कितना हो जाएगा, वैगन की संख्या आ जाएगी 343। तो 343 इक्वल टू वैगन। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई है कि भाई अगर स्पीड को जीरो करना है तो मुझे डिब्बे कितने जोड़ देने हैं, 343। अब एक बात देखो, अगर यार स्पीड जीरो ही रखनी है तो फिर 343 क्या, फिर तो 443 रख लो, 350 रख लो, 450 रख लो, 550 रख लो। तो अब मैंने क्या देखा कि 343 में से एक कम कर दो, 343 में से एक कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 342 आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि एक कम करते ही वो धीरे 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 चलने लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मन बिल्कुल नहीं करता है बच्चों का, लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि YouTube के ऊपर उस तरह का कंटेंट ज्यादा पढ़ाया जाता है कि आपको अट्रैक्ट करे। लेकिन अट्रैक्शन से जॉब नहीं आती है, जॉब आती है दम लगाने से। कहते हैं कि इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, ये ऑफलाइन के अंदर सरताज है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्यों बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में हजारों रहते हैं, क्योंकि हम लोग दम लगा के इस तरीके से पढ़ाते हैं, एक एक फंडों को क्लियर करते हैं, एक कहते हैं कि 10-10 किताबें हम लोग दे देते हैं। अब आप ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन में है, अलग अलग शहरों से हैं, तो पता नहीं है कि कभी आप ऑफलाइन में आ पाए नहीं आ पाए। तो सीधी सी बात है, टेलीग्राम से जुड़े रहो जिससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जाए, सारे हैंड रिटन नोट्स। और जब मैं आपको यहाँ पर अलजेब्रा मेंसुरेशन कराऊंगा, मैं कह रहा हूं कि दिल खुश कर दूंगा, मैंने इतना जबरदस्त कंटेंट रेडी किया है, बिल्कुल पेपर वाला। एक होता है पेपर से ऊपर चला जाना कि किसका कोई एग्जाम से मतलब नहीं, एक है कि इतना बेसिक पढ़ते रहना जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं। अरे इस करोड़ों की भीड़ में से जीतेगा वही जिसको ये पता है कि एग्जाम में क्या से आता है क्वेश्चन और मुझे कैसे तैयारी करनी, कितना पढ़ना है। क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट है, मेरे एग्जाम्पल को समझना यार, तब मेरी बात ये समझ में आएगी। जिस दिन इंस्पेक्टर बन जाएंगे, दिमाग डेवलप हो जाएगा ना, उसके बाद कहते हैं कि माँ बाप के साथ बच्चे आते हैं कई बार हमारे पास कि सर बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप जब सामने, माँ बाप की आंखों में आंसू देख के कहते हैं कि वो खुशी के आंसू देख के हम लोग गौरवान्वित तो हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको छोटे भाई बहन मान के मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी एक बात को ध्यान से सुना करो। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा ना बड़े अच्छे से, आप सोचने के उस काबिल हो जाएंगे कि क्या मेरा बेहतर है,
क्या मेरे को फायदा है, क्या मेरा नुकसान है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर काबिल हैं, फिर मेरी एक एक बात सोने पे सुहागा लगेगी। इन बातों को सुनने के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए लोग 12-12, 15-15 हजार देते हैं। आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि लगातार पढ़ते रहिए। हर एक चीज करा रहा हूं, जिस दिन अलजेब्रा मेंशुरेशन कराऊंगा दिल खुश हो जाएगा, इतना जबरदस्त कंटेंट। हैंड रिटन नोट्स हम दे रहे हैं, पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ भी हम लोग ही देंगे। क्विक नोट्स ये एग्जाम के टाइम मिलेगा। एग्जाम से एक महीना पहले आपको क्या मिलेगा, एग्जाम से एक महीना पहले, कोई भी एग्जाम आएगा उससे जस्ट एक महीना पहले, एग्जैक्ट 30 दिन पहले मैं हर एग्जाम के लिए क्विक नोट्स देता हूं। क्विक नोट्स की कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जब इस तरह की प्लानिंग के साथ चलेंगे, यार ये प्लानिंग रही होगी तभी मैंने 4 बार पेपर को निकाला है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेंटल प्लानर बनिए, खुद के प्लानर। और अगर आपके पास वो करोड़ों से अभी निकलने की थिंकिंग नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ चल लो, फिर जैसा मैं समझा रहा हूं आप वैसा कर लो, और इतना सा और काम किया करो कि अपने फ्रेंड्स को बताया करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं बहुत ईमानदारी से आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि किस तरीके से हरेंद्र सर मेहनत कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाएं और लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, तो अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बारी मैं फिर बता देता हूं, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कल 1 बजे, कल 1 बजे आना ना भूलें। ये सेशन आपके लिए यादगार हो जाएगा। और जिन बच्चों ने परसेंटेज का सेशन नहीं देखा है वो देख लेना, एटलीस्ट शुरुआत का आधा घंटा जरूर देख लेना। अब मुझे ये बता दो, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, कल पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां आकर तो किसी की भी थिंकिंग बदल जाती है। जब आप किसी पुजारी से मिलते हैं तो आपको भगवानों में विश्वास हो जाता है। जब आप किसी जिम वाले से मिलते हैं तो आपको हमेशा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमेशा जिस तरह के लोगों से मिलेंगे ना, वैसी सोच हो जाएगी। आप मेरे साथ लगातार समय गुजारेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव से पॉजिटिव मैं कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन जीतने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, करवाने के लिए हम तैयार हैं। आइएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप बताइएगा। इसने बोला, अब मैं स्पीडली लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं स्पीडली लिखता हूं। 48, ये डिक्रीज मैं लिख दूंगा d इज इक्वल टू के, और ये क्यूब रूट ऑफ वैगन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 48 से 36 होना, 6 और 2 8, 48 से 9 हो जा, ये 48 है स्पीड, और इसने बोला कि स्पीड कितनी हो गई, 9 हो जाए। तो घनमूल के 64 डिब्बे जोड़ते तो स्पीड 36 हो जाती है। 8 और 4 12, 12 घट गई है के का मान, और कितने डिब्बे जोड़ दिए हैं, 64। तो यहां से 4 आ जाएगा, 4 का 3, तो के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि स्पीड कितनी रह जाए, 48 से कितनी रह जाए, 9 रह जाए। अगर 9 रह जाए तो कितनी बन जाएगी, 39। 39 इज इक्वल टू के का मान कितना है, 3, और ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ वैगन। क्यूब रूट ऑफ वैगन, अगर क्यूब रूट ऑफ वैगन आ गया तो 3 से जाएगा 13 बार, तो वैगन कितना बनेगा, 2197। तो आंसर आ जाएगा ये। अब ये मत सोचना कि सर यहां कम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां जीरो थोड़ी है स्पीड। अभी वो जो एक कम करना होता है ना, वो स्पीड जीरो से करना होता है। अब इस स्पीड से आंसर निकाल सकते हैं अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो। जब यहां जीरो होता ना, तब यहां से एक कम, क्योंकि जीरो नहीं होनी चाहिए चाल, एटलीस्ट गाड़ी चलती रहे। लेकिन यहां पर तो स्पीड 9 है ना, तो गाड़ी चल तो रही है, 9 से कम, 9 से थोड़ी बढ़ानी है। तो इसलिए अब एक कम करने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक कम कहां करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक बात क्लियर हुई होगी। ये 2 टाइप आज मैंने सिखाई है। ये पढ़ने का एक बेस्ट पैटर्न है कि किसी भी चीज को शुरुआत से उठाते हैं, वो एक बारी मुश्किल लगती है, लेकिन इस 1 घंटे में के अंदर, अब मेरी बात को बड़ा ये 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, 9 बजे से 10 बजे का समय आपकी जिंदगी में ये दोबारा तो नहीं आएगा भाई, आज की डेट के अंदर। क्योंकि 2020 का ये समय गया तो गया। अब इस 1 घंटे को किसी ने यूटिलाइज किया पॉजिटिव माइंड से,
किसी ने यूटिलाइज किया नेगेटिव माइंड से, कोई सो गया, कोई बेचारा व्हाट्सएप करता रहा, कोई टीवी पे बैठ के वो प्रोग्राम देखता रहा। अरे हम किसी इंसान इनके लिए थोड़ी बने हैं कि वो कैमरे के सामने नाचते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। कोई फिल्म देखता रहा। मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन भविष्य से खिलवाड़ नहीं। दोनों में प्रायोरिटी है भविष्य। तो आप सोचिएगा आप कितने हजारों लाखों बच्चों से सही रहे हैं इस समय पढ़कर। क्योंकि एक बात देखो, जो बच्चे आप में से बिहार से होंगे ना, वो जानते होंगे, देखिएगा वो लोग पानी में रह के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे, कल मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, मैं कहता हूं कि उन बच्चों को मैं सलूट करता हूं। 4 बच्चे बैठे थे। मैं कभी आपको यहाँ शेयर मैं इसलिए नहीं करता हूं कि बहुत सारी चीजें कहीं किसी को गलत ना लग जाए, इसलिए मैं कोई इस तरह के फोटो शेयर नहीं करता हूं, वो पर्सनल रहते, लेकिन बच्चों का प्यार है। वो 4 बच्चे गांव के पुल पे बैठे हैं और पूरा गांव वहां है। बोला कि सर पानी पानी हो रखा है, लेकिन पढ़ना है, इन हालातों से निकलना है आगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, उनके पास, बेचारों के पास रहने को घर नहीं है। तो आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे हो, भगवान की कृपा है कि 99.99% अपने घर में पढ़ रहे होगे या अपने रूम में पढ़ रहे होगे। खाने की टेंशन नहीं है, वो भी खा के पढ़ रहे होगे। हर महीने रिचार्ज भी करते होगे, हर महीने आराम से खाते पीते होगे। और घर वाले कहते कि कोई बात नहीं बेटा या कोई बात नहीं बेटी, आप काम कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप उन बच्चों से सीखो जिनके पास 3-3 दिन में एक बार खाना आ रहा है और इस वक्त इतना बुरा कहर मचा हुआ है। वो भी तो पढ़ रहे हैं। तो आप नहीं पढ़ सकते क्या? हर रोज पढ़िए जुनून के साथ, क्योंकि ये नहीं कि आपके साइड वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जरूरी थोड़ी है कि इस घर में भी इंस्पेक्टर होगा तो अगले घर में भी इंस्पेक्टर होगा और अगले घर में भी। आपके गांव गली के अंदर देख लो कितने के इंस्पेक्टर हैं। क्या 7 घर है तो 7 में इंस्पेक्टर है क्या? ना, किसी एक घर में ही मिलता होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्पेक्टर बने या आप बड़ी अच्छी जॉब लें, तो उन बच्चों से ज्यादा जुनून रखो। उनके जुनून को कब मात दोगे तुम? तो कहते हैं कि हार नहीं होगी कभी। अगर अंदर से आपने कमी को भर लिया है तो मेरे साथ रहेंगे तो ये थिंकिंग और ये जुनून मैं आपको क्रिएट कर दूंगा और फिर कोई कमी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। कितने बजे मुलाकात होगी? कल 1 बजे, कल 1 बजे मुलाकात होगी। और हर बच्चा एटलीस्ट 2 या 3 बच्चों को ये वीडियो जरूर भेजेगा परसेंटेज वाली। पिछले के अंदर क्या था, हमने परसेंटेज, कोशिश करिए कि सभी बच्चे कढ़ें। और कल का टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला आधा घंटा परसेंटेज को पढ़ लेना जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ऐसे बच्चों को भी भेज देना कि ये लोग पढ़ो भाई, क्या याद रखोगे, दुआएं दो। और कल टॉपिक होगा सीआई का। तो सीआई के टॉपिक को आप कल पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी टाइप कराऊंगा मैं आपको, और पहली बार ही कराऊंगा। कुछ 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पहली बार ही कराऊंगा। तो कल मिलते हैं 1 बजे। और रात में 9 बजे तो क्लास है ही है, भूल मत जाना। रात इस वक्त भी क्लास है और 1 बजे भी। कल 2 क्लासेस हैं आपकी। तो फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा अभिनंदन। ये साथ बनाए रखिएगा। ऊपर वाला हम अपने आप ही चीजों को ऊपर ले जाएगा और अपने आप ही आप बड़े बड़ी पोस्टों पे आ जाएंगे। तो चलेगा, कल होती है मुलाकात, बिल्कुल 11 बजे तो होगी ही।